सो हाय एवरीवन, आज हमने स्टार्ट करना है +2 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो फ्लावर हैज़ 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। आपको पहले ये पता होने चाहिए, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इट इज़ स्टेमन एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज पिस्टल, और आप इसे कार्पेल भी कह देते हो। पहले हम पढ़ेंगे मेल एंड देन फीमेल। अब है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो 2 पार्ट्स में आगे डिवाइड हो जाता है। तो एक होती है उसकी स्टॉक दैट इज लॉन्ग एंड सिलेंडर, इसे हम कह देते हैं फिलामेंट। और एक होता है हमारा एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होती हैं, उसे हम कह देते हैं एंथर। तो हमें ये पता चल गया कि जो स्टेमन है इसके आगे 2 स्ट्रक्चर्स हैं, एंथर एंड द फिलामेंट। जो ये एंथर है इट इज़ अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, इसमें एक ये लोब प्रेजेंट है एंड एक ये लोब प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे कह देते हैं बाइलोब्ड, क्योंकि इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट हैं और हर एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट है, तो हम इसे कह देते हैं डाइथीकस। तो इसलिए हम इसे कह देते हैं डाइथीकस, क्योंकि इसकी एक लोब में 2 थीकास प्रेजेंट है। वैसे इसमें टोटल 4 थीकास हैं और यही आगे थीकास माइक्रोस्पोरेंजिया आगे फॉर्म कर देंगे, जिनके अंदर माइक्रोस्पोर्स फॉर्म हो जाएंगे। अब हमने पढ़ना है कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे बना है। तो ये हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम का एक डायग्राम है, तो आप इसमें देख सकते हो इसमें 4 लेयर्स प्रेजेंट है, 1 2 3 और ये 4th लेयर। और यहाँ पे ये टिश्यू भी प्रेजेंट है, ये है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। अब हमने आउटर टू इनर हमने अब लेयर्स देखने की कौन कौन सी हैं। आउटर लेयर इज एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड द इनर मोस्ट लेयर इज टिप्टम। और इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी है, ये भी आपको बाद में ध्यान में रखनी है। अब हमने जो ये 4 लेयर्स हैं, अब इनके जो फंक्शन है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम लेवल पे +2 लेवल पे बहुत पूछा जाता है फॉर 2 मार्क्स। तो हमने ये देख लिया कि माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसके आगे 4 लेयर्स हैं दैट आर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टिप्टम। तो हमने देखना है कि जो ये आउटर 3 लेयर्स हैं दैट आर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, ये क्या काम करती हैं, और जो इनर मोस्ट लेयर है टिप्टम, ये क्या काम करती है, राइट। देखो अब हमने करने इनके फंक्शंस। तो आउटर लेयर तो हमने देख लिया कि कौन कौन सी हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, ये कौन सी हैं आउटर लेयर्स हैं। तो ये क्या काम करेंगी, ये प्रोटेक्शन का काम करेंगी ऑफ माइक्रोस्पोर्स, और वो क्या करेंगी डीहाइसेंस, मतलब वो एंथर को ब्रेक होने में हेल्प करेंगी ताकि जो माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स फॉर्म हुए हैं वो बाहर आ सके। और जो हमारी इनर लेयर है दैट इज टिप्टम, ये इसके बहुत सारे रोल हैं। इसके पास यूबिश बॉडीज़ हैं जो कि क्या करती हैं, ये सेक्रीट कर देती हैं स्पोरोपोलेनिन, जो कि बहुत एसेंशियल है एक पोलन ग्रेन को फॉर्म होने के लिए। उसके बाद सेकंड रोल होता है इनका प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इसका जो थर्ड काम होता है दैट इज हैव कैटालिटिक एंजाइम्स फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द वॉल ऑफ एंथर, ताकि जो डिहाइसेंस है वो अच्छी तरह हो सके। तो अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जो पोलन ग्रेन्स हैं या जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो कहाँ पे फॉर्म होंगे। अब हम पढ़ेंगे कि वो कैसे फॉर्म होंगे। तो जिस प्रोसेस से जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो फॉर्म होंगे फ्रॉम द पोलन मदर सेल, तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अब हमने क्या पढ़ना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस। अब ये बात आपने ध्यान में रखनी है, यहाँ पे क्या होएगी, मियोसिस होएगी, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स होता है फ्रॉम द पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस। अब एक और एक फ्लो चार्ट है वो आप जरूर ध्यान में रखें। तो हमने ये देख लिया कि जो ये एंथर है वो उसमें क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजिया, उसमें
माइक्रोस्पोरेंजिया होता है और माइक्रोस्पोरेंजिया को हम पोलन सैक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पोलन ग्रेन्स फॉर्म हो जाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया में एक स्पोरोजीनस टिश्यू होता है, ठीक है। ये टिश्यू फिर पोलन मदर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो पोलन मदर सेल हमारा फॉर्म हुआ है दिस अंडरगो मियोसिस डिवीजन। उसके बाद यहाँ से हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म हो जाता है। उसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड से हमें पोलन ग्रेन मिल जाता है। पोलन ग्रेन से आगे फर्दर गैमीट फॉर्म हो जाता है। सो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर समझ आ गया होगा। थैंक यू।